हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की फास्ट ट्रैक क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह। ये हमारी आज की 4th क्लास है। जिसने भी हमारी 3rd क्लास अटैम्प्ट नहीं करी है, पहले जाके वो अटैम्प्ट ज़रूर कर ले उसमें, क्योंकि हमने काफ़ी टॉपिक आपके रिवाइज करवाए हुए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं जो कि हर साल एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। संख्याओं की निकाय। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज आव्यूह। आव्यूह क्या है? तो इसकी डेफिनेशन ये है, संख्याओं की एक निकाय यानी सिस्टम की आयताकार सारणी रेक्टेंगुलर रे के रूप में व्यवस्था आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहलाती है। आयताकार रे मतलब ऐसे कोई आयताकार रे होगी, ऐसे करके कोई एक आयत बन रहा होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा वो, है ना। तो इसकी कोटि और क्रम में इसको डिवाइड करते हैं। कोटि और क्रम इसमें होते हैं। तो इसको देखिए, आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है। यदि आव्यूह में m पंक्तियाँ यानी रो तथा n स्तंभ कॉलम है तो उसमें m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहते हैं। व्यापक रूप में m क्रॉस n क्रम में आव्यूह को a mod ये ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे IG m इंटू n द्वारा निरूपित करते हैं, जहां अवयव AIG भी पंक्ति तथा J स्तंभ में है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। मान लो ये हमारी क्या हो गई है, पंक्ति हो गई है, ये हमारा स्तंभ हो गया है, ठीक है ना। तो बस ये नोट दिया गया है। आव्यूह का क्रम लिखते समय सदैव पहले पंक्ति संख्या तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। मतलब जैसे ये किसी 3 × 3 इसको कह देंगे 3 × 3, मतलब ये किसकी पंक्तियों की संख्या हो गई है। मतलब पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं और फिर ये क्या है, स्तंभों की संख्या लिखते हैं, ठीक है। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ है तो उस आव्यूह में अवयवों की संख्या m क्रॉस n होगी, ठीक है ना। आव्यूह के प्रकार। तो अब आव्यूह के प्रकार देखते हैं, जिसमें हमारा पहला है पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। यदि आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। मान लीजिए पंक्ति रो मैट्रिक्स कैसे होगा, एक रो दी गई हो ऐसे करके, मान लो ABNC, ये क्या हो गई, ये एक रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। और स्तंभ में आव्यूह इसी प्रकार से कोई एक स्तंभ दे दिया हो, यहाँ पे ABC ऐसे ये बना दिया हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब ब्रैकेट भी बनाया हो। तो ये हमारी क्या कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी हो गई स्तंभ फॉर्म यानी कॉलम मैट्रिक्स। शून्य रिक्त आव्यूह। यदि आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे, जीरो और नल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब ऐसे कोई एक मैट्रिक्स हो और उसमें 0 0 0 0 कोई अवयव बनाओ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके। अब 4th है हमारा वर्ग आव्यूह। यदि आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, यदि मतलब m = n हो तब उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। और विकर्ण आव्यूह। यदि किसी वर्ग में मुख्य विकर्ण अवयव को छोड़कर अन्य सभी शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा। नीचे है अवयव की समानता, यानी इसे IJ = BG हो तो ये समानता हो जाएगी। अवयव का योग वगैरह भी आपको आता ही होगा, सम करना, डिफरेंस, मतलब इसका घटाना, जोड़, वही सब है। अवयव योग के गुणधर्म, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से अगले के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो इनको जरूर करके आप पढ़ लीजिए, ओके। हम बता देते हैं, यदि दो अवयव A तथा B समान क्रम m क्रॉस n के आव्यूह है तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आव्यूह ABC समान क्रम में हो तो ये m इंटू n के आव्यूह है तब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इस तरीके से अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे तब ज़्यादा सवाल समझ में आएगा। ये कोई एक कंडीशन है, कुल मिला के इनको अप्लाई करना ही ज़रूरी है, क्योंकि इनसे ही आगे ऐसे ही हम कंडीशन फॉलो करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है ना। अवयव के अंतर, यहाँ पे देखिए अंतर का मतलब होता है घटाना। तो अवयव कैसे घटाएंगे, ये अब इसके घटाने वाले गुणधर्म आ गए तो इसको भी देखिए देखना पड़ेगा ना आपको। अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म। तो अदिश गुणन के गुणधर्म इसको भी याद कर लीजिए, सीधे ऑप्शन में आपको विकल्प में दे दिया तो नॉर्मल सी बात है, आपको आना ही चाहिए।
अब ऐसे ही आप व्यू का गुणन भी करते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी भी कंडीशन होती है। अब इसकी एक ये नोट दिया गया है, आप नोट को जरूर करके देखिए। नोट में क्या दिया गया है, यदि आप व्यू ए बी अस्तित्व में है तो आप व्यू बी ए का अस्तित्व में होना नहीं है। मतलब ए बी को अस्तित्व में है लेकिन बी ए अस्तित्व नहीं होगा, तो दोनों, इसका मतलब है ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। मतलब ए बी है तो ये नहीं है कि मतलब ए बी बी ए भी इक्वल ही होगा। किसी आव्यूह एक शून्य आव्यूह के साथ गुणनफल एक शून्य आव्यूह होता है। मान लो एक कोई मैट्रिक्स है ए बी सी, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया, अब इसका मैट्रिक्स शून्य आव्यूह हो तो इनका आप गुणनफल करोगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के गुणधर्म दिए गए हैं। मल्टीप्लाई करना हो तो आप ऐसे करोगे, ठीक है ना। अब वर्ग आव्यूह के धन गुणा घात ये भी देख लेना आप। हमने आपको अब आते हैं बहुविकल्पीय पृष्ठ पर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप नोट करते जाइए और उनको कम से कम 3-4 बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। ये 2020 में आया हुआ है, ठीक है ना। और ये NCERT एग्जाम्पल है, सबकी इमेज दे रहे हैं। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने मन से, जरूर होगा। और ये क्वेश्चन शायद ऐसे ही सेम नहीं आएगा, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करेगा और एग्जामिनर, बाकी सब सेम ही क्वेश्चन होता है यार, डिफरेंट नहीं होता है। इसलिए आपको जरूर करना चाहिए। अब ये देखिए इसका आंसर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये देखिए 18 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी कर लीजिए। ये बहुत, इसमें जो कि एडिशन पूछा गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जैसे ऐड करना है, कैसे सेपरेट करना है, जैसे कुल मिला के नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, ऐसी मैट्रिक्स को भी ऐड सेपरेट किया जाता है। बस इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा जाता है। ये 18 और 17 में आया हुआ है। देखिए इसमें भी हमको ए प्लस बी और ए प्लस बी का मान ही पूछा गया है ना। ये देखिए ये 19 में आया हुआ, ये इसको इंटू करना होगा आपको, है ना। इसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म निकाल लिया है, इंटू करके इसकी वैल्यू ये निकल आएगी, ठीक है ना। ये देखिए 22 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन है, इनको जरूर करके आप कर लीजिए। ये मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा और आप इसको एग्जाम में करके आएंगे 100%। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए 16 में आया हुआ है, ये NCERT एग्जाम्पल है, इसको भी करना जरूरी है। डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। ये देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको देखो x + 22 तथा 2x - 22 बतानी है। कितने बार आया, 18 में, 17, 14, 9, 7, 6, तो इस बार नहीं आया, ये तो आप कह ही नहीं सकते हो। तो इसको छोड़ना तो मतलब गलती ही होगी आपकी। ये 20 में आया हुआ है, इसको भी ज़रूर करिए आप। x से तो y याद करना है इसमें, ठीक है।